उत्पत्ति 46:27 के मुताबिक 70 लोग मिस्र में गए, जबकि प्रेरितों के काम 7 उसके 14वें के मुताबिक 75 लोग गए। ऐसा क्यों है भाई रोहन? ओके, तो एक जगह पे हमें पढ़ने को मिलता है उत्पत्ति के 46 अध्याय की 27 आयत में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि वहां पर 70 लोग जो हैं वो याकूब के साथ जाते हैं मिस्र के देश में। और नए नियम में जब हम पढ़ते हैं तो जब स्तिफनोस है वहां पर बयान कर रहा है पवित्र आत्मा में होकर, तो वो जिस आंकड़े का इस्तेमाल करता है वो आंकड़ा होता है 75 का। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? स्टीफन एक अलग नंबर क्यों कोट कर रहा है और जेनेसिस और इवन एक्सोडस में वो नंबर हमें 70 क्यों दिखता है, लिखा पड़ता है, हमको लिखा हुआ मिलता है वहां पर? तो मेरे प्रियो, जब मैं इस सवाल का उत्तर खोजने की कोशिश कर रहा था तो सबसे पहली चीज मैंने करी वो ये थी कि मैंने 2 अलग अलग वर्जन्स को जांचा बाइबल के। देखिए मेरे प्रियो, बाइबल जो है हमारी ओरिजिनल भाषा जो हमारे पुराने नियम की है वो है इब्रानी भाषा, हिब्रू भाषा। और इस हिब्रू भाषा की इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को कई समय पहले अलेक्जेंडर जब अपनी कॉन्क्वेस्ट को कर रहा था, क्योंकि जो समाज है उसका हेलेनाइजेशन हो रहा था, यूनानीकरण हो रहा था, इस वजह से जो यहूदी स्क्रिप्चर्स थे उनका ट्रांसलेशन किया गया ग्रीक भाषा में। और इस ग्रीक ट्रांसलेशन को कहा जाता था सेप्ट्यूजेंट। और ये सेप्ट्यूजेंट एक इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है, क्योंकि मेरे प्रियो आप जानते हैं कि हमारा जो नया नियम है वो भी यूनानी भाषा में लिखा गया है, वो भी ग्रीक भाषा में लिखा गया है। तो हमारे नए टेस्टामेंट के कई सारे जो कोटेशंस हैं, जो आयतें हैं जो कोट करी गई हैं, वो इसी ट्रांसलेशन से कोट करी गई हैं, सेप्ट्यूजेंट से कोट करी गई हैं। तो मैंने इन दोनों को जांचने की कोशिश करी। हमारे हिब्रू भाषा की जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो उनका ट्रांसलेशन है उसको जांचने की कोशिश करी, और जो हमारा सेप्ट्यूजेंट ट्रांसलेशन है उसको भी जांचने की कोशिश करी। जब मैं जांच रहा था तो कई जगहों पर मुझे सिमिलैरिटीज देखने को मिली और कई जगहों पर मुझे क्लियर डिफरेंस देखने को मिला। जो सिमिलैरिटीज थी वो ये थी, अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 46 अध्याय उसकी 15वीं आयत, तो वहां पर जब सन्स ऑफ लिया की बात होती है, लिया के बेटों की बात होती है, तो वहां पर जो हमें नंबर दिया गया है वो है 33। वो हमारी इब्रानी मैन्युस्क्रिप्ट्स में भी एक ही है और वो हमारी यूनानी मैन्युस्क्रिप्ट्स में भी एक ही है। सेप्ट्यूजेंट और हमारी जो इब्रानी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जिन्हें हम मेसोरेटिक टेक्स्ट कहते हैं, उन दोनों में ही 33 नंबर हमें दिया गया है। फिर हम आते हैं जेनेसिस 46:18 में, जहां पर हमें जिल्पा के बेटों का जिक्र मिलता है, और दोनों ही जगहों पर सेप्ट्यूजेंट और मेसोरेटिक टेक्स्ट में यानी इब्रानी भाषा की मैन्युस्क्रिप्ट्स में हमें 16 नंबर देखने को मिलता है। जब बात आती है जेनेसिस 46:25 की, जहां पर सन्स ऑफ बेहा की बात हो रही है, वहां पर भी हमें दोनों जगहों पर 7 लड़कों की बात देखने को मिलती है। लेकिन जब बात आती है जेनेसिस 46:22 की, जहां पर हमें रेचल के बच्चों के बारे में पढ़ने को मिल रहा है, तो वहां पर आंकड़ा जो है वो हमें अलग नजर आता है। एक जगह पर हमें आंकड़ा नजर आता है 14 और दूसरी जगह पर हमें आंकड़ा नजर आता है 18। और अगर इस वजह से जब हम सेप्ट्यूजेंट वर्जन का चैप्टर 46 उसकी वर्स 27 पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है, जो टोटल हमको देखने को मिलता है वो है, And the sons of Joseph who were born to him in the land of Egypt were 9 souls. All the souls of the house of Jacob who came with Joseph into Egypt were 75 souls. तो यहां पर हमको देखने को मिल रहा है कि नए नियम में जब स्तिफनस 75 के नंबर को कोट कर रहा है, तो उसके पास एक ऑथेंटिक सोर्स है। वो हवा में इस नंबर को कोट नहीं कर रहा है, या वो गलती से 75 नहीं कह रहा है। कलीसिया जिस पवित्र शास्त्र का इस्तेमाल करती थी, वहां पर सेप्ट्यूजेंट का इस्तेमाल करती थी, वहां पर यह नंबर 75 दिया गया है। पर अब सवाल यहां पर यह आ रहा है कि इब्रानी भाषा की मैन्युस्क्रिप्ट्स में और यूनानी भाषा की मैन्युस्क्रिप्ट्स में यह नंबर अलग क्यों है? तो देखिए मेरे प्रियो, नंबर अलग इसलिए है क्योंकि सेप्ट्यूजेंट के लिखने वाले और इब्रानी भाषा के लिखने वाले के लोग जो हैं वो अलग तरीके से गिनतियों को कर रहे हैं। मेसोरेटिक टेक्स्ट में केवल यूसुफ और उसके 2 बेटों का जिक्र मिलता है, लेकिन सेप्ट्यूजेंट भाषा की जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उसमें हमें यूसुफ, उसके 2 बेटे मनस्से और इफ्राइम और उनके भी बच्चों का जिक्र हमें पढ़ने को मिलता है। इसलिए जो आंकड़ा है वहां पर वो बढ़ जाता है, और टोटल जो आता है, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि टोटल कैसे 70 आ रहा है और 75 आ रहा है, बट आपको समझने की जरूरत है इस वजह से क्योंकि वहां पर मनस्से
और इफ्राइम और उनके भी बच्चों का जिक्र हमको मिल रहा है, इसलिए जो आंकड़ा है वो 75 तक पहुंच जाता है। तो दोनों लोग अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। मेसोरेटिक टेक्स्ट यानी इब्रानी भाषा की मैन्युस्क्रिप्ट्स वाले केवल यूसुफ, मनस्से और इफ्राइम को काउंट कर रहे हैं, और यहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो सेप्ट्यूजेंट वाले हैं वो यूसुफ, मनस्से, इफ्राइम और उनके भी बच्चों को काउंट कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord.